वेलकम टू यू ऑल। तो आज मैं आ चुका हूँ आपके सामने, और सामने का मतलब है कि आप मेरे को एक वीडियो में देखेंगे और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हमें अपने आप को स्टे हेल्दी और स्टे फिट रखना है, और ये रखना क्यों ज़रूरी है और क्यों जो है हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करने लग जाती है चीज़ों का। जैसे किसी का वेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कोई अपनी डाइट जो है लेता नहीं है, जैसे 3 टाइम हमें फूड को खाना पड़ता है, तो कुछ लोग खाते नहीं है, 1 टाइम ही खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 3 टाइम खाना खाते हैं और बीच में स्नैक्स ये वगैरह भी ऐड करते हैं, तो उनको ओबेसिटी हो जाती है और उनका जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है। पर सही तरीका क्या है? क्या खाना जो है हमारा गलत है? क्या हमारा इन्वायरमेंट गलत है, जैसे हम रह रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में वो चीज़ गलत है? या फिर होस्ट जैसे कि जो बंदा है वो जो है कि कुछ ऐसा एक लंबे टाइम तक एक ही जगह पे बैठे रहना और जो है बाहर का ही जो है खाना खाना, जिससे बहुत सारी चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स जैसे जिस हिसाब से हाइट है, जिस हिसाब से वेट है, उनका एक रेशियो होना चाहिए कि बॉडी इतनी है, हाइट इतनी है, तो इस हिसाब से इसका BMI इतना होना चाहिए। तो BMI 23 से कम होना चाहिए लोगों का, तो एक स्टे हेल्दी और स्टे फिट जो है माना जाता है चीज़ों को। और इसी के साथ अब चलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, पर कुछ जो है काम करने का भी टाइम आ गया है। और पीछे जो है हमारे सूरज आ रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा सूरज की जो है किरणें आ रही हैं, और उसी की जो रेज़ हैं हम यूज़ कर रहे हैं, और उसी की रेज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियोग्राफी के लिए। और अभी मैं बताऊंगा कि हम कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे, और इसी के साथ चलते हैं। ध्यान से बने रहना, चीज़ें नहीं होती है, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप लोगों को एक पॉजिटिविटी रखनी है कि कहाँ से हम इसको आगे जो है, अभी हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को समझें, आप उस चीज़ को बिना समझे पूरी चीज़ को ना छोड़ें। जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसमें आगे बढ़ें। जैसे आप एक्सरसाइज आप एक किसी को देख रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टे फिट स्टे हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो एकदम डिफ़िकल्ट होंगी, तो आपसे होंगी नहीं, तो आपको ऐसा नहीं है करना नहीं है, छोड़ देना है उस चीज़ को। आपको ये देखना है कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है, पर जितनी एक्सरसाइज मेरे से हो रही है मैं वो करता हूँ, शायद ऐसे कंटिन्यू करते करते जो है मैं एक्सरसाइज कर लूँ और एक जो है परफेक्ट जो है बॉडी का मूवमेंट हो जाए जैसा हम चाहते हैं, और उस जो मसल में स्ट्रेंथ आ जाए। तो इन चीज़ों में गाइस माइंड में कैपेबिलिटी आ जाए कि हम चीज़ों को कर पाएँ, समझ पाएँ। तो इन चीज़ों को गाइस हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने का मतलब है जब हमें चीज़ें नहीं हो रही है हमसे, तब भी उन चीज़ों को जो है समझना भी नहीं है, और करने की जो है समझे में वो अपने आप आ जाएंगी। जब उनमें होगा कि हाँ कि ये चीज़ अब आप ऐसे करें, तो जैसे कुछ कुछ हैवी एक्सरसाइज होती है, सपाटे एक हैवी एक्सरसाइज है, लोग नहीं कर पाते, पर एक टाइम में जब वो पुशअप मारना जब वो सीख जाते हैं, फिर एक टाइम में जब वो आपका जैसे सिटअप्स हो गया उसकी टेक्निक सीख जाते हैं, जब ये दोनों वो बार बार करते हैं और दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो सपाटे गाइस ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। इसी के साथ जो है सामने से बहुत ज़्यादा जो है रेज आ रही है और मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही होगी। और यहाँ पर जो है
मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर मैं अभी एक्सरसाइज करने वाला हूं और काफ़ी अच्छे यहाँ पीछे पेड़ हैं और यहाँ पर जो है लाइट है, ये जो है लाइट है और ऊपर ये पूरी जो है अंधेरे के टाइम, रात के टाइम लाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ पर जो है आप ये वाला जो एरिया देखेंगे, ये पहले खुला रहता था, तो अब ये जो है काफ़ी टाइम से, कुछ ईयर से बंद हो चुका है। तो फिर ये पीछे इसके रोड है, एक मेन रोड है और इस मेन रोड पे जो है कार्स बाइक्स जाती रहती है। बहुत जो है हैवी रोड है, मींटू से चलता रहता है वो रोड। इसके पार आपको उस तरफ शायद जो है कि बस वगैरह भी दिखेगी और पेड़ से तो वैसे वो ढक चुकी है, पर आप इधर की साइड जो है इस पेड़ के, हाँ ये बस है यहाँ पे जो छोटी सी, यहाँ ये बस है और बस का टॉप रूफ दिख रहा है और वहीं से जो है थोड़ी आवाज़ आती है। और मैं आपको बताऊं, जो ये ट्रैक है ये बाहर जाता है डोर पर, ये जो पार्क का डोर है, मेन डोर की साइड ये चला जाता है और वहाँ से ही जो है एंट्री होती है। और जहाँ पे आपको कार दिखेगी वो बाय द वे मेरी कार नहीं है, पर इट्स ओके। समझाने के लिए हम चीज़ों को उनके बस तर्क से समझें, उनके मीनिंग से समझें कि जैसे कार है होनी भी चाहिए, तो कब, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है 4-5 लोगों को, तब कार का जो है हम सबसे जो मीनिंगफुल चीज़ है हम यूज़ कर सकते हैं। पर अगर किसी एक या दो बंदों को जाना है तो बाइक या फिर स्कूटी इज़ द बेस्ट और 2 व्हीलर इज़ द बेस्ट। पर कार भी एक सेफ्टी है, पर ठीक है, जैसा जिससे अफोर्ड होता है, जैसा जो आगे चलने के लिए कर सकता है उसे वो करना चाहिए। और हम यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज। स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज और चेस्ट में हम पूरी जो है चेस्ट को अच्छे से पंप अप कर देंगे। और पंप अप करने का सबसे मेन जो वो रहेगा वो पुशअप से रहेगा, क्योंकि पुशअप में क्या रहता है कि 30 रैप हम मारेंगे, 30 रैप मारेंगे एक सेट में, 30 रेपिटेशन, मतलब 30 रेपिटेशन, 1 2 3 4 टिल 30। और जैसे ही हमारे 30 कंप्लीट होते हैं तो बॉडी पे जो है चेस्ट पर, क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जैसे बॉडी का वेट x है, 60 है, 65 है, 70 है, तो वो जो है पूरा बॉडी का वेट चेस्ट के लिए यूज़ होगा, चेस्ट को बिल्टअप करने के लिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाकर हम वेट उठाते हैं, तो वेट उठाने से हमारा क्या होता है कि मसल पे लोड पड़े, मसल फटीक हो, स्ट्रेंथ आए, एक मसल की कैपेबिलिटी हो कि वो 5 किलो का जो है बॉडी वेट नहीं, एक वेट जो है, वेट हार्ड मेटल वेट जो है उठा रहा है मसल, तो मसल इतना स्ट्रेंथ है, उसकी कैपेबिलिटी इसकी ये है, ड्यूरेबिलिटी ये है। तो ये सब चीज़ें जैसे जिम में की जाती है, पर हम बाहर कर रहे हैं तो इसको हम कैलिस्थेनिक्स भी बोलेंगे। पर अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हम बॉडी का जो है वर्कआउट करें और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करें और कहीं ना कहीं जो है डाइजेशन जो है प्रॉपर हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जो है कम हो बॉडी का, और हम फिट जो है दिखें, रहे ही नहीं। ये जो है 2 ब्रिक्स जो है हमने लगा दिया है और आपको मैं बताऊं, इसके जो है थोड़ा सा गैप लेकर मैं यहाँ पर जो है खड़ा हो जाऊँगा और हम जो है ऐसे इसकी वेट लेकर जो है पूरा डाउन साइड जाएंगे, चेस्ट को इतना जो है गैप देंगे कि वो इसके मिडल में जाकर ऊपर आ पाए, ताकि जो है पूरी जो है चेस्ट का वर्कआउट, पूरी मसल जो डीप मसल्स हैं वो भी जो है स्ट्रेंथ में आ पाए। जैसे मेजर मसल हो गई पेक्टोरियस, और जो है मिडल चेस्ट हो गई और लोअर चेस्ट हो गई। तो ये जो है कंप्लीट चेस्ट हो, ना कि एक ही चीज़ पे जो है कि अपर चेस्ट या फिर मिडल चेस्ट पर ही प्रेशर है। अभी मैं आपको बताता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैंने स्लीपर्स को उतार दिया है और अब हम डाउन साइड जाएंगे। इसको हमने पकड़ लिया और इतना हमारे पास स्पेस है कि हम ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा जो है ऊपर है, तो अपर चेस्ट है वो भी जो है इसमें हिट होगी और मिडल चेस्ट तो हिट होगी ही, और ज़्यादा जो है ये गाइस 1। तो अब देख रहे हैं मैं पूरा कैसे नीचे जा रहा हूँ, ऊपर आया, पूरा नीचे गया, रुका, ऊपर आया। इसकी जो है कंप्लीट फॉर्म है लाइक दिस, होल्ड, कम बैक। तो अब आपको यहाँ से जो है चेस्ट का पूरा लुक दिखेगा और चेस्ट कैसे जो है 1 मीन्स कंप्लीट 1, डाउन साइड वेट कम बैक, डाउन साइड वेट कम बैक। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और इसके हम 10 रेपिटेशन करेंगे और 3 सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 करते हैं वैसे, पर 2 जो है और अच्छी बॉडी के लिए करेंगे हम। इसी के साथ हम तो 2 सेट जो है हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सेट की तरफ और बॉडी जो है पंप अप हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और फोकस जो है बढ़ता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट्स आर कंप्लीट। सुपर सेट भी मार सकते हैं। सुपर सेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि तुम लास्ट सेट में जितनी भी तुम्हारे पास पावर है वो लगा दो और एक ही सेट में सारी चीज़ जो है सारी चीज़ कर डालो। तो ये सुपर सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सुपर सेट भी हो चुका है। पूरी जो है मसल टाइट भी हो चुकी है और थक भी जो है गई है मसल। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद सेट एक के बाद एक सेट, और अब हम इसी के साथ थोड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। और ये जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है पूरी जो है हमारी चेस्ट, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मिडल चेस्ट को जो है ट्रेन करेगी, ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करेगी, क्योंकि ये जो पुशअप है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पुशअप है। और ये एक आप कुश्ती जो करते हैं, पहलवानी जो करते हैं, वो इस पुशअप का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गाइस मेरी बात को जो है सुनना,
क्योंकि जो है शोल्डर, इससे बहुत ज़्यादा जो है पावर आती है, उनमें स्ट्रेंथ आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है शोल्डर्स में गाइस। हाँ, शोल्डर्स में किसी को हम पकड़ते हैं तो हमें शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा जो है जान चाहिए, और किसी काम को भी करने के लिए हम हाथ से राइटिंग कर रहे हैं, लंबे समय तक हम राइटिंग करते रहें, हमारे शोल्डर्स जो हैं ड्यूरेबल होने चाहिए। तो आओ चलते हैं, यही जो है ईंटें रहेंगी, ब्रिक्स रहेंगी, बस थोड़ा सा जो है स्टाइल बदल जाएगा। हमें पूरा नीचे जाना है। अब ये पूरा जैसे हम नीचे आए ऐसे ऊपर आ गए। 1, दिस इज 1 एंड 2 देखते हैं, 1 and 2 लाइक दिस। तो हमारी जो पूरी शोल्डर, अपर चेस्ट, ट्राइसेप्स, जब हम ऐसे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो पूरा जो है ट्राइसेप्स पे लोड आता है। तो लेट्स स्टार्ट है, और 10 रेपिटेशन निकालेंगे इसके। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गाइस, शोल्डर जब मुड़ते हैं तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन और मसल फटीकनेस आ जाता है, और बॉडी वेट भी है पूरा आता है। 1 मिनट का रेस्ट करेंगे प्रॉपर, और जैसे ही हमारा जो पंपिंग सिस्टम है, हमारा जो ब्लड है पंप हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, बॉडी की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो क्या कर रही हैं, एक्टिव है अभी। तो ब्लड भी, हार्ट भी एक्टिव है। हार्ट जो है, अभी हमने भागा दौड़ी करी, पुशअप करे, तो बॉडी जो है अभी फुल भाग रही है, ब्लड जो है भाग रहा है। दिमाग जो है, मतलब कि कहने का मतलब है, बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो चुका है। तो हमें इसको धीरे भी करना है, और फिर एक्सरसाइज भी करनी है, मसल बिल्ट भी करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है कि जो है हमारी हार्ट बीट, हमारा पल्स रेट जो है बढ़ जाए, SpO2 कम हो जाए, और जो है दिमाग पर लोड पड़े। क्योंकि दिमाग की जो नस होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है थिन होती है। तो ये जो है प्रेशर फ्लोइंग ब्लड को ये झेल नहीं पाती है। इसीलिए जो है हमें बीपी को थोड़ा कम करना है, अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करना है, पल्स अपने को कम करना है, SpO2 हमें सांस लेनी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। जैसे जैसे आपने देखा, लेवल जो है बढ़ता गया और डिफ़िकल्ट कर दिया, फिर भी जो है शरीर रुका नहीं, क्योंकि जो मन ने ठान लिया था कि शरीर जो है ये काम करेगा, और आराम आराम से जो है 10-10 करके 30 पहले करे, फिर 30 करे, 60 पुशअप कर दिए हैं। तो मन से हमें अपने शरीर को वश में करना है, और जो है सही काम की तरफ
आगे बढ़ना है। और ये जो हम पुशअप करेंगे गाइस, ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें हमें ऐसे नीचे बैठकर तो ऊपर आना ही है, नी भी जो है हमारे खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन आएगा, और जो हमारी मसल है वो भी अच्छी होगी, लेग्स की मसल। तो आओ इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइस बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है, स्टेमिना चाहिए। 9 10। तो आपने देखा, अब थोड़ा सा सांस लेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई। तो अब हम आ जाते हैं इसी के सेकंड सेट पर। तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है, मन करेगा नहीं करने का, इसी दौरान हमें मन बना लेना है करने का। वन 2 3 4 5 6 7। गाइस पूरी एनर्जी खत्म हो रही है, पर 8 9 10। इसी के साथ तो अब जान बिल्कुल भी नहीं है शरीर में, पर हौसला बुलंद है। और इसी के साथ जो है तीसरा सेट करते हैं। आपने देखा जब मैं दूसरा सेट कर रहा था तो उसमें जो है बिल्कुल पावर नहीं थी, बॉडी पावर लेस भी करे जा रही थी। तो प्रैक्टिस कर ली इतनी कि शरीर जो है, मन थक जाता है, पर शरीर एक बार मन बन गया, फिर शरीर थकने के बाद भी जो है शरीर जितना उसने सोचा है, जितना काम होना चाहिए उतना काम होगा। लोग बात क्या करते हैं, पहले ही उनका जो है 5 में ही, जैसे मैं 7 में ही छोड़ दूं, मन जो है शरीर नहीं कर पा रहा, 7 करके छोड़ दूं, तो फिर अगले सेट में करूं अगर नहीं हो रहे तो। पर अगर थोड़ा सा बिन ताकत में भी करें तो 3 बचे हैं, तो क्या होगा, वो तीन ही बॉडी बनाएंगे। वो जो 3 आखिरी के बचे हैं वो ही बॉडी बनाएंगे, जब तुम्हारा मन भी साथ छोड़ दे और तुम चलो, तो शरीर अपने आप उसको बनना ही पड़ेगा। इसी के साथ चलते हैं तीसरे सेट पे और देखते हैं कितनी जो है जान अभी बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys।
तो अब हम करेंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइज। और बाइसेप्स में जो है आगे की ये जो मसल है इसको ये जो है ये हमें करना है। और इसके जो है पंप अप करने के लिए जो बाइसेप्स मसल है इसको करेंगे हम। फ्रंट बाइसेप जो है इससे डेवलप होगी, आगे बनेगी, मसल टूटेगी, खाएंगे, भरेगी और ग्रो होगी। तो हमें मसल को अभी बेसिकली तोड़ना है। और जो फैट है वो अपने आप कटेगा। पसीना क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, वेट जो है थोड़ा बढ़ा देंगे। अब जो है हाथ चेंज करते हैं।